तुम लाइफ में जब भी कुछ नया करना स्टार्ट करते हो ना, तुम्हें एग्जैक्टली इस फेज से गुजरना पड़ता है जो इस पिक्चर में दिखाया गया है। एंड तुम जितने भी महारतें देख रहे हो कोई भी काम पे, सबको इसी फेज से जाना पड़ा है। ये है वो मैप, ये है वो रोड मैप। तुम जब कोई भी काम स्टार्ट करने जाते हो, तुम नहीं कर पाते हो स्टार्ट, तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर। ये जो फियर जोन या फिर कॉम्फर्ट जोन जहाँ पे तुम हो, यहाँ पे तुम अकेला नहीं हो। सब लोग कभी ना कभी इस जोन पे रहे थे, फेस किया था इस जोन को जहाँ पे तुम हो। तो खुद को लूजर मानने की जरूरत नहीं है, समझा? तुम्हें कोई फैंसी टिप्स ट्रिक्स और टेक्निक्स की जरूरत नहीं है, तुम्हें माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है। जब भी तुम्हें कोई काम करने से पहले ये फियर आया ना, तब तुम बस खुद को ये एक चीज याद दिलाना, तुम अगर ट्राई करोगे तो जीतने का चांस 50% होगा, हारने का चांस 50% होगा। लेकिन तुम अगर ट्राई ही नहीं करोगे तो हारने का चांस 100% है। अगर तुम फेल भी हो गए तो अच्छा ही तो है, इस बार तुम लेसन के साथ उठोगे। यू विल बी मोर स्ट्रोंगर देन बिफोर। और ये फियर ऑफ फेलियर तुम्हारे अंदर नहीं था, तुम नहीं हो ये तुम्हें सोसाइटी ने दिया है। तुम जब याद करो, जब तुम छोटा थे, याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब तुम बहुत छोटा थे तब तुम्हारा छोटू वाला वर्सन तुम्हारा अभी के वर्सन से 100x ज्यादा कॉन्फिडेंट था। उस पर नहीं था कोई फियर ऑफ फेलियर। क्या वो ऐसा सोच रहा था कि अगर मैं चलना स्टार्ट किया और मैं गिर गया तो? आज चलने की मन नहीं कर रहा, मैं परसों से चलूंगा, मैं अगले सोमवार से चलूंगा। अच्छा, इस महीना खत्म होने दो, मैं अगली महीना से स्टार्ट करता हूँ, मैं अगली साल से स्टार्ट करता हूँ चलना। जैसे कोई परफेक्ट टाइम आएगा तो मैं चलना स्टार्ट कर दूंगा, तब घड़ी अलग ही तरीके से घूमने स्टार्ट हो जाएगी। तब कुछ ऐसा हो जाएगा मेरे एनवायरनमेंट में कि मैं एकदम से चलने लगूंगा। उसे भाई आज ही करना है, अभी करना है। सोचो क्या वो ऐसा सोचता था कि अगर मैं चल नहीं पाया तो, अगर मैं गिर गया तो, अगर मेरी पैर पे लग गई तो मैं कल से चलूंगा, मैं अगले जन्म से चलूंगा। वो जब चलना स्टार्ट किया वो पहले कदम पे ही गिर गया, लेकिन फिर वो ऐसा नहीं सोचता था कि मैं तो गिर गया, मैं तो हार गया, मैं तो अब चल ही नहीं पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा ये चीजें। तुम जब चलना स्टार्ट किए थे और पहले कदम पे ही गिरे थे, तो तब तुम क्या ये सोचते थे कि मेरे से नहीं होगा, ये मेरी बस की बात नहीं है? तुम डिमोटिवेट हो गए थे। तुम्हें क्या मोटिवेशन के लिए रील्स कॉल करना पड़ता था? या तुम सोचते थे कि आज मूड नहीं है, कल से चलूंगा, प्रोक्रास्टिनेट करते थे? या तुम जेलस थे दूसरों की कि दूसरों की लड़का तो चलना स्टार्ट कर दिया, वो तो चलना सीख गया, मैं नहीं चल पाया, मैं तो निकम्मा हूँ, मैं तो कमजोर हूँ? तुम ये करते थे, तुम उसको देख के इंस्पायर होते थे, तुम उसको देख के तुम्हारे अंदर और मोटिवेशन की आग लग जाता था। तुम अपना पड़ोसी के बच्चे को देख के, कॉम्पिटिटर को देख के इंस्पायर होते थे, डिमोटिवेट नहीं। तुम उसको देख के जेलस नहीं होते थे? नहीं, तुम सोचते थे कि मैं गिर गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरा परिवार क्या कहेगा, आसपास की पड़ोसी क्या कहेगा। अगर तुम चलना सीख पाए ना उतना छोटा उम्र में, जिसको कुछ पता भी नहीं था, अभी तुम जिसके पास इतने सारे नॉलेज है, तो तुम क्या क्या नहीं कर सकते। तुम अगर चलना सीख पाए तो तुम कुछ भी सीख पाओ। सिंपल जस्ट यूज दैट फ्रेमवर्क इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। तुम्हारे लाइफ में तुम जिस चीज में भी स्टक हो, उसको तुम्हारे फास्ट चलने पाना के साथ कंपेयर कर लो। देख लो कि सोसाइटी मेरे को प्रोग्राम करने से पहले मैं क्या था, मेरा ट्रू नेचर क्या था। मैं फ्रेमवर्क तो मिल ही गया होगा। और एक चीज, ये चीज अपना परिवार वालों को शेयर करना। तुम जब चलना स्टार्ट किए थे तब वो लोग तुम्हारे साथ कैसे व्यवहार करते थे, तब वो लोग तुम्हें शाबाशी देते थे। तुम अगर गिर भी गए तो वो लोग शाबाशी देते थे, वो लोग तुम्हें इंस्पायर करते थे, मोटिवेट करते थे उठने के लिए, तुम्हारे पीछे खड़े होते थे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, ताकि तुम गिरो ना। और गिर भी गए तो तुम्हें मोटिवेट करते थे उठने के लिए, खुद से उठने के लिए, या फिर हाथ पकड़ के उठा भी देते थे। तुम्हारा पेरेंट्स, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे आसपास के लोग तालियां मार रहे थे जब तुम चलना स्टार्ट किए थे। दे वर सो सपोर्टिव अंटिल उन्होंने सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन को अपना जिम्मेदारी, अपना प्रेशर मान लिया और तुम पे थोप दिया। वो लोग भी चलने से पहले ये टेंशन नहीं सोचते थे कि मेरा बच्चा अगर गिर गया तो मैं उसको चलने नहीं दूंगा। वो लोग तुम्हें चलने से नहीं रोके थे, वो लोग तुम्हारे चलने की स्टार्टिंग में बाधा नहीं दिए थे, वो लोग उल्टा किए थे, सपोर्ट किए थे ना तुम्हें। वो लोग कभी ये नहीं बोले थे कि क्या होगा चल के, कोई दूसरा काम कर ले, तेरे से नहीं चलना वलना होगा। या फिर वो ये भी नहीं बोलते कि शर्मा जी के लड़का को देख, वो चलना स्टार्ट कर दिया, तू क्यों नहीं चल पा रहा है। या फिर तू अगर चल नहीं पाया तो घर से निकाल दूंगा। या फिर तू तो अभी चलना सीखा है, देख शर्मा जी के लड़का को देख, वो दौड़ रहा है, वो उड़ रहा है। ऐसा भी नहीं होता था। तो ये चीज़ अपने पेरेंट्स को बताओ कि मैंने चलना सीखा इसीलिए क्योंकि आप लोग मेरे साथ ऐसे बिहेव करते थे, इसीलिए मैं चलने में सक्सेसफुल हुआ। तो आप लोग अभी चेंज क्यों हो गए हो? अभी भी मैं कुछ अगर सीख रहा हूँ तो वैसे ही बिहेव करो मेरे साथ, वैसे ही मेरे को ट्रीट करो। या फिर अगर तुम्हारा पेरेंट्स वो चीज़ ना करे तो खुद का पेरेंट खुद बन जाओ, खुद ही खुद को ऐसा सपोर्ट दिखाओ। अभी तुम अगर पेरेंट हो तो अपने बच्चों के साथ वो वाला चीज़ करो। एट द एंड वो अभी भी तुम्हारा बच्चा ही है, उतना ही एज गैप है तुम दोनों में। वो बड़ा हो गया मतलब एज गैप नहीं बढ़ गया है, एज गैप तो सेम ही है। And तुम बस पेरेंट पे ब्लेम मत करो, तुम खुद भी वो चीज मत सोचो जो तुम तब नहीं सोच सकते। तभी तुम मजे मजे में चलना सीख गए,
और चलने में सक्सेसफुल हो गए कि चलना आज तुम्हारे लिए एफर्टलेस है। तुम अगर लाइफ में कोई भी पैशन फॉलो करना चाहते हो, कोई भी चीज़ करना चाहते हो, तो डू इट इन दैट वे। एग्जैक्ट फ्रेमवर्क वो वाला अप्लाई करो यहाँ पे भी। खुद को बदलो मत फालतू का। सोचो अगर तुम्हारे अंदर गिरने का डर ही खत्म हो जाए कि मैं तो ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जाके गिरूंगा, मतलब ऐसा है कि गिर गया भी तो कुछ जाएगा नहीं मेरा, तो तुम्हारा अगर गिरने का डर ही खत्म हो जाए तो तुम ट्राई अच्छे से करोगे। और ये सारा लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम, मतलब लोग कोई काम शुरू करने से पहले ही आधा मोटिवेशन ये सोच के लूज कर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे मैं हार गया तो। उसको हारने की कोई डर नहीं है, हारने से शायद उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। हमें ना एस्ट्रोलॉजी आती नहीं, लेकिन हम एस्ट्रोलॉजर बन के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं। हमें पता नहीं कि अगले पल क्या होगा, लेकिन फिर भी हम 10 दिन बाद 10 साल बाद की सोचते रहते हैं। हाँ, एक टाइम फिक्स करके गोल प्लानिंग कर लो, ठीक है, उसके बाद पूरा दिन नहीं सोचना है। ये चीज़ थोड़ा हार्श एग्जांपल है, जो प्लेन क्रैश हुआ था उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। पीस जो भी वहाँ पे थे, उनके फैमिली पे क्या बीत रही होगी वो उन्हें पता है, वो हम समझ नहीं सकते वो दर्द। लेकिन एज ए एग्जाम्पल ये थोड़ा हार्श है, लेकिन फिर भी तुम इसको समझ गए ना, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। सोचो तुम उस प्लेन में बैठे हो, तुम प्लेन में बैठ के प्लान कर रहे हो कि मैं लंदन पे जाऊंगा, वहाँ पे उतरूंगा, तो वहाँ पे मैं ये करूंगा, वहाँ पे मैं यहाँ पे शॉपिंग करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कितने सारे तुम प्लान कर रहे हो बैठ के। या फिर तुम लंदन पे सेटल होने जा रहे हो, मान लो इंडिया टू लंदन का प्लेन है, लेकिन प्लेन चढ़ते ही 1 मिनट बाद या फिर 5 मिनट बाद प्लेन क्रैश कर गया। तुम बैठ के प्लान कर रहे हो फ्यूचर की, मैं लंदन पे जाऊंगा, वहाँ पे उतरूंगा, मैं इस जगह पे शॉपिंग करूंगा, मैं यहाँ पे घूमने जाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन अगले 1 मिनट में ही या फिर 5 मिनट में ही प्लेन क्रैश हो गया। और नेगेटिव लग रहा है, लेकिन ये रियलिटी है। सोचो जो लोग वो प्लेन में बैठे थे उनके साथ वही हुआ होगा। तो फ्यूचर में क्या होगा मैं पता नहीं है। लेसन इतना ही लो कि मुझे फ्यूचर से खुद को डिस्टेंस कर लेना है, मुझे फ्यूचर से खुद को अटैच नहीं करना है, मुझे प्रेजेंट में रहना है। फ्यूचर के बारे में वर्थ थिंकिंग करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे दिन में 10 से 15 हज़ार थॉट आते हैं, उनमें से 80% नेगेटिव ही होता है। तो अगर हम प्रेजेंट मोमेंट पे रहे तो हम 80% नेगेटिव थॉट को बंद ही कर दिए, और एफर्मेशन के माध्यम से पॉजिटिव थॉट को रीइंफोर्स किया अपने ब्रेन पे। नेगेटिव सोचने से अच्छा सोचिए मत, इस मोमेंट पे रहो। एक और हार्ड हिटिंग रियलिटी, तुम अगर सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे, ये भी दूर करूंगा। तुम अगर अपने फैमिली में किसी इंसान को अभी खोया है, तब तुम इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे। या फिर जिसने खोया है उससे पूछ लो एक बार कि दिन में कितने बार याद करते हो उस इंसान को। चलो वीक में, चलो मंथ में, चलो ईयर में, 2-3 बार 5 बार ईयर में, मंथ में 1-2 बार हो सकता है। तो ये है रियलिटी, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं सोच रहा है, कोई नहीं सोचने वाला है। किसी का कुछ सोच लेने से उसका दिमाग में क्या चल रहा है उससे तुम्हारे जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे तुम भी जिस दिन चले जाओगे ना, 10-15 दिन लोग याद करेंगे, सब भूल जाएंगे, कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा। महीने में 1-2 बार कोई याद कर लेगा, साल में कोई 1-2 बार। रतन टाटा इतना महान इंसान, कौन याद कर रहा है? लोगों को बस अपनी ही पड़ी है, अपने जीवन का चिंता। तुम्हारे जीवन का चिंता कोई नहीं कर रहा है, दुनिया तुम्हारी चिंता नहीं कर रही है, तुम ही दुनिया का चिंता मत करो। जितना पल जी रहे हो खुल कर जियो। तुम अगर अगले 1 घंटे के अंदर भी चल वैसा तो तुम्हें रिग्रेट ना हो कि मैंने जिया नहीं ठीक से लोगों के चक्कर में। ये मेंटल मॉडल फॉलो कर लो, तुम्हें इन छोटी छोटी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ेगा कि किसने मेरा स्टोरी पे हाँ रिएक्ट कर दिया, किसने मेरे फोटो को लाइक नहीं किया, किसने मेरा मैसेज को सीन नहीं किया, कौन मेरे को इग्नोर कर रहा है। तुम्हें इन छोटी छोटी चीज़ों पे घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला भाई। सब्सक्राइब वगैरह कर देना, जो करना होता है एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, ताकि ये चीज़ और लोगों तक अगर चाहते हो तुम पहुंचाना तो कर देना भाई अपने हिसाब से। मैं चल रहा हूँ, बाय बाय।